आगे हमारे पास आती हैं लूप्स इन पाइथन। जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस होती है वो लूप से बनती है। अगर किसी को लूप्स आ जाएं तो मीन्स कि वो प्रोग्रामिंग आदि जो है ना वो बेस बना गया। तो लूप्स को आपने अच्छे तरीके से समझना। लूप्स हम यूज किस तरह करते हैं और क्यों यूज करते हैं। लेट्स सपोज आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने, तो आप अभी तक कौन से तरीके से प्रिंट करेंगे। आप लिखेंगे प्रिंट और उस तरह लिखेंगे 1 और प्रिंट 2 प्रिंट 3 और इस तरीके से 10 तरह से आप प्रिंट लिख देंगे, ठीक है। और 10 लाइंस में आपको प्रिंट आएगा और आप 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यही काम हम लूप के जरिए कुछ ही लाइंस में कर सकते हैं। तो लूप्स हमें करता क्या है कि अगर हमने किसी चीज को रिपीट करना है तो लूप कर दो, किसी लॉजिक को रिपीट करना है तो लूप वहीं यूज होती है। लेट्स सपोज हमने ये एक एग्जांपल है हमारे पास लिस्ट, तो लिस्ट में हमने लिखा हुआ है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, और हमने इन तीनों को प्रिंट करना है। तो अगर हमने इन तीनों को प्रिंट करना है तो हमारे पास तीनों को प्रिंट करना है सीक्वेंस के जरिए, एक लाइन में, ऐसे 1 में और 2 में और 3 में। तो हमारे पास एक तरीका यही है कि हम जो है ना प्रिंट में जाके ये जो है ना गेम की लोकेशन दें, इंडेक्स दें 0 फिर 1 और फिर 2, इस तरह प्रिंट करें। तो इस तरीके से हमारे पास 3 प्रिंट की लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन लूप के जरिए हमें एक ही प्रिंट की लाइन लिख के इन तीनों को प्रिंट कर सकते हैं, तो वो लूप करती है। तो वो लूप किस तरह करती है वही हम समझते हैं इसी एग्जांपल के जरिए, ठीक है। मैं अपने कोड पे आ गया हूं और मैं लूप की एक एग्जांपल लेने लगा हूं। लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट लेने लगा हूं वही स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में मैं प्रिंट क्या करने लगा हूं, 3 किस्म के स्पोर्ट्स, क्रिकेट और फिर उसके बाद फुटबॉल हम प्रिंट करने लगे और फिर हॉकी, वही जो हम एग्जांपल लेते आए, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करना है, तो इसको पहले मैं लूप के बगैर प्रिंट करता हूं तो मैं ऐसे प्रिंट करूंगा। अगर मैंने तीनों को प्रिंट करना है तो तीनों को प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा स्पोर्ट्स और फर्स्ट नंबर पे मैं 0 इंडेक्स को प्रिंट करूंगा। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करूंगा और मैं इंडेक्स चेंज करूंगा तो तीनों नंबर मेरे पास प्रिंट होंगे, ठीक है। 1 और फिर मेरे पास 2, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया और मैं प्रिंट करने लगा, तो ये मेरे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। अब ये तो 3 ठीक थे तो हमने टाइप कर दिया 3 दफा। अगर कोई 1000 ऑफ लिस्ट में आइटम्स होते तो हम 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखते नहीं। ये अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है, ये अच्छा प्रोग्रामर नहीं होता। इसको कहते हैं आपने कोई जुगाड़ लगा लिया है किसी चीज को करने का। लेकिन अगर कोई आपका कोड खोल के देखेगा तो 1000 लाइंस ऑफ कोड आपने इसको प्रिंट करने के लिए लिखी होंगी, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो इसके जरिए हम लूप्स यूज करते हैं, तो लूप्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो लूप्स अभी हम पढ़ते हैं, तो मैं इसको डिलीट करता हूं। अभी मैं लूप के जरिए इन तीनों को प्रिंट करता हूं। तो अभी मैंने लूप यूज की फॉर, और फॉर में मैं करना क्या लगा हूं, फॉर में मैं करने लगा हूं कि ये जो स्पोर्ट्स है ये जो स्पोर्ट्स है मेरा, इन अभी इन हमने जो लिखना है उसको किसी वेरिएबल एक्स, लेट्स सपोज एक वेरिएबल रखते हैं और इसको स्पोर्ट्स में ये जो है ना एक्स इन स्पोर्ट्स हम करते हैं, क्योंकि एक्स में हमने स्पोर्ट्स के सारे मेंबर्स लेके आने। और मैं लूप में जाता हूं, मैं प्रिंट करता हूं किसको, अभी एक्स को प्रिंट करूंगा। अभी मैंने किया क्या है, ये इन मैंने आपको पढ़ा दिया है जो हमारे पास ऑपरेटर होता है। ये देखेगा क्या फॉर एक्स इन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स में जितनी भी चीजें वो एक्स में लेके आओ और उनको प्रिंट कर दो। अभी ये प्रिंट करेगा सारी स्पोर्ट्स की चीजों को एक्स में आके। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं तो देखना हमारे पास आउटपुट बदलेगी नहीं। तो ये देखें, तो ये लूप के जरिए हमने एक ही लाइन में कर लिया सारा काम। लेट्स सपोज इधर मैं आइटम्स ऐड करता जाऊं। अभी मैंने आइटम 2 और ऐड कर लिए, अभी ये दोनों आइटम भी प्रिंट करेगा। तो ये देखें, तो 1000 ऑफ आइटम्स भी ऐड हो जाएं, इसको मैं सेव करके प्रिंट करता हूं तो ही प्रिंट करेगा। ये देखें, तो 1000 ऑफ आइटम्स भी आ जाएं तो ये लूप का कोड चेंज नहीं होगा, ये सारा कुछ ये कोड यही रहेगा, लेकिन इधर आइटम्स हम बस ऐड करते जाएंगे तो प्रिंट होते जाएंगे। तो यही फॉर लूप का कमाल है। अभी एक और एग्जांपल दे देते हैं और उसमें मैं आपको रेंज फंक्शन पढ़ा देता हूँ फॉर लूप में जो यूज होता है। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, तो मैं रेंज के जरिए वो प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं फॉर लूप लूंगा और एक्स लूंगा और एक रेंज फंक्शन आता है रेंज, और इसमें मैं रखूंगा 10 रखूंगा। अब रेंज फंक्शन करता क्या है, सबसे पहले ये देखें, और मैं प्रिंट करूंगा क्या x, क्योंकि x में मेरे रेंज आए। रेंज फंक्शन मुझे ये कहता है कि आप
0 से लेकर जिधर तक रेंज दिया उधर तक वैल्यू प्रिंट करो, 0 से लेकर 10 तक नहीं 9 तक, 10 टोटल नंबर। और ये स्टार्ट किधर से होता है 0 से और जाएगा किधर तक 9 तक। तो 0 से 9 तक जब जाएगा तो 10 टोटल नंबर मिल जाएंगे। तो ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा। ठीक हो गया जी। अभी प्रिंट कराते हैं। तो ये देखना, ये 0 से लेकर ये देखें 9 तक प्रिंट कर रहा है। अगर मैं ऊपर वाले को कमेंट कर दूं तो आपको सही तरीके से दिखे। तो ये देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक। तो मैंने तो कहा था कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करते हैं, तो मैं इधर से +1 कर देता हूं और इधर से जो है ना 11 कर देता हूं, या इधर से 10 नहीं करता हूं। तो अभी मेरे पास जो प्रिंट हो रहा है 1 से लेकर 10 तक हो रहा है, क्योंकि मैंने +1 कर दिया कि जो 0 इधर आए उधर से +1 कर दें। ठीक है, तो ये हर दफा +1 हो जाएगा। तो 1 से शुरू होगा तो 10 तक प्रिंट होगा। तो रेंज फंक्शन इस तरह करता है। तो लेट्स सपोज मैंने 2 से लेकर कोई स्पेसिफिक नंबर तक प्रिंट करवाना है 10 तक। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ये प्रिंट करना, तो रेंज फंक्शन इस तरह भी काम करता है आपका। तो ये देखें 2 से लेकर 9 तक, 10 से कम, 2 तो शामिल होगा लेकिन 10 से कम 9 तक, तो रेंज फंक्शन इस तरह कर सकता है। तो ये भी आप फॉर लूप के जरिए रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो और लिस्ट के जरिए भी आप फॉर लूप्स को प्रिंट कर सकते हो। तो ये फॉर लूप इस तरीके से काम करती है।